नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद जो पुराने इनकम टैक्स के फॉर्म्स थे वो सभी चेंज हो गए हैं, उनके सीरियल नंबर, उनके फॉर्म नंबर सभी चेंज हो गए हैं। तो टोटल 190 फॉर्म इनकम टैक्स एक्ट 2025 में यहाँ पे डिपार्टमेंट ने इशू किए गए हैं। उन्होंने जो आईटी एक्ट 1962 के जितने भी फॉर्म थे उन सभी को रिप्लेस कर दिया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे एक फॉर्म के बारे में जो फॉर्म नंबर 121 होता है, जिसके लिए पहले आप 15G 15H फॉर्म भरते थे जो कि आप बैंक में सबमिट करते थे ताकि आपके एफडी का इंटरेस्ट हो, आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो या अदर इनकम है जिस पे आपको टीडीएस एप्लीकेबल है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जाम्स लिमिट से कम है, इसलिए आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है यहाँ पे। तो उस फॉर्म को रिप्लेस करके फॉर्म नंबर 121 कर दिया है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उस फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, कैसे आपको उस फॉर्म को फिल करना है। गाइस यहाँ पे फॉर्म नंबर 121 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। मींस आपको 15G 15H फॉर्म नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल के बाद आपको फॉर्म नंबर 121 ही फिल करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग इस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस फॉर्म नंबर 121 जिसमें ऊपर हेडिंग है कि आपकी इनकम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए फॉर्म फिल किया जाता है, जिसके लिए पहले आप 15G 15H फॉर्म फिल करते थे। पर यहाँ पे अब सीनियर सिटीजन हो चाहे अदर देन सीनियर सिटीजन, सभी को फॉर्म नंबर 121 यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके जितनी बैंक के एप्लीकेशन उन सभी भी एप्लीकेबल हो जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल भी हो जाएगा। यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपको फिल करना पड़ता है, पार्ट बी जो जिस बैंक में आपने फॉर्म सबमिट किया उस बैंक को आपको यहाँ फिल करना पड़ता है यहाँ पे। तो आप पार्ट बी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, मेनली आपकी पार्ट ए एप्लीकेबल होता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डिटेल ऑफ डिक्लेरेंस और डिटेल ऑफ इनकम। तो डिटेल ऑफ डिक्लेरेंस में आपको सबसे पहले अपना नाम डालना पड़ेगा, अपना एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद पैन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अपना स्टेटस, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, जो फर्म है, जो भी आपका स्टेटस वो आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस जो कि एक रेजिडेंट है आप, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि अगर आप रेजिडेंट के रूप में है तो आपको यहाँ पे रेजिडेंट डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको एनआरआई या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि फॉर्म सीनियर सिटीजन और अदर देन सीनियर सिटीजन दोनों के लिए, तो आपसे पूछा जाएगा इफ रेजिडेंट इज इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा की है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। यस करोगे तो मानना जाएगा आप सीनियर सिटीजन है, उसके हिसाब से आपका फॉर्म यहाँ पे सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगा। नो करोगे तो आप अदर देन सीनियर सिटीजन, उस हिसाब से फॉर्म यहाँ पे ट्रीट करेगा। गाइस यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर कंट्री कोड लाइक यहाँ पे 91 डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना नंबर मेंशन करना पड़ेगा। टैक्स ईयर पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर होता था, पर 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पे आपको टैक्स ईयर देखना पड़ेगा, जो कि आपको 26-27 यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आप 26-27 के यहाँ पे डिक्लेरेशन देने वाले हैं, तो यहाँ पे 26-27 आपका टैक्स ईयर रहने वाला है यहाँ। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको डिटेल ऑफ इनकम को फिल करना है, जिसमें बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है। नेचर ऑफ इनकम मींस आपकी किस तरह की इनकम है, आपका एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग। यहाँ पे देखिए रेफरेंस नोट नंबर 5 है, उसमें आपकी सारी डिटेल है कि किस तरह की आपकी इनकम है, जिसके हिसाब से आप यहाँ डिक्लेरेशन डाल सकते हैं। लाइक आप पीएफ से कोई भी विड्रॉ करते हैं, इंश्योरेंस कमीशन आपको कुछ मिला है तो उसके अगेंस्ट आप वहाँ पे इंश्योरेंस कमीशन, रेंटल इनकम है उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उसको आपको रेंटल इनकम डालनी पड़ेगी, या फिर म्यूचुअल फंड से इनकम है, या फिर अदर यूनिट्स पे आपको कोई इनकम है, या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मींस आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, वो सभी चीज, या फिर एलआईसी से कोई पैसा मिला है। जहां भी आप ये फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, जिस भी नेचर की इनकम, ये नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे दी गई डिविडेंड इनकम है जिसपे टीडीएस डिडक्ट होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आपको अपनी इनकम का नेचर डालना है। मींस आपकी किस तरह की इनकम है, लाइक आपका बैंक का एफडी का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एस्टिमेटेड इनकम आप पूरी साल की एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख की एफडी, 10 लाख की एफडी पे आप 7% इंटरेस्ट मींस 70,000 की आपके यहाँ पे इनकम होने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 70,000 यहाँ पे मेंशन करें। मींस आपको एस्टिमेटेड इनकम, ये एक्चुअल जरूरी नहीं है, आप एस्टिमेट लगा लीजिए कि कितनी इनकम है। आप 70,000 1 लाख रुपीज आप यहाँ पे एस्टिमेट इनकम डालेंगे कि आपकी कितनी एफडी की इंटरेस्ट है, जो इनकम आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसी की आपको यहाँ पे इनकम की डिटेल डाल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने फॉर्म 121 कहीं और भी फिल किया है इस टैक्स ईयर मींस 26-27 में, आपने फॉर्म 21 अभी और किसी चीज के लिए फिल किया है, लाइक आपने डिविडेंड इनकम के लिए कुछ फिल किया तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उसके बाद कितने फॉर्म फिल किए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने डिविडेंड इनकम के लिए अलग फॉर्म किया है, आपने कमीशन के लिए अलग फॉर्म किया, तो उन फॉर्म के नंबर, लाइक आपने 2 फॉर्म फिल किए हैं, 3 फॉर्म फिल किए, फॉर्म के नंबर डालने हैं। तो उसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल मींस आपने फॉर एग्जाम्पल 3 फॉर्म फाइल किए हैं, तो तीनों फॉर्म का यहाँ पे टोटल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 5 लाख की इनकम यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है, इन तीनों फॉर्म में आपकी इनकम जो है 5 लाख हो रही है। इन सबको जितने 3 फॉर्म आपने फिल किए उनको मिलाकर आपके डिविडेंड इनकम है, आपकी शेयर मार्केट इनकम है, जो भी आपकी इनकम है उसको मिलाकर आप यहाँ पे उसका टोटल लिखेंगे, एग्रीगेट ऑफ टोटल इनकम मींस इसके अलावा आपके जो बाकी फॉर्म आपने फिल किए उसका इनकम का आप टोटल यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद
12 पॉइंट में एग्रीड ऑफ अमाउंट ऑफ विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर मींस कॉलम नंबर 10 और कॉलम नंबर 11 बी में जो आपका टोटल आपने दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 80,000 आपने इस फॉर्म यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम डिक्लेयर करा और आप पहले ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो 1 लाख रुपए इनकम, तो टोटल 1,80,000 आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसके बाद एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन द 12 फॉर एग्जांपल आपने एक्चुअल में तो बता दिया आपकी ये इतनी इनकम है, उसके अलावा कुछ आपको लगता है कि आपकी और भी कुछ इनकम, तो आप एस्टिमेट टोटल इनकम यहाँ पे मेंशन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा आपने पिछले साल की कितनी कौन सी रिटर्न, तो आपको टैक्स ईयर मेंशन किया लाइक आपने 25-26 मींस पिछले साल आपने फाइल किया था या उससे पिछले साल जो भी आपको पिछले 2 सालों की आपको रिटर्न की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, आपको एक्नॉलेजमेंट आपको इनकम टैक्स पोर्टल में मिल ही जाएगा कितनी इनकम आपने डिक्लेयर की, इससे एक एस्टिमेट मिलता है कि भाई आपके नॉर्मली कितनी इनकम रहती है, आप फॉर्म 15G के लिए आप फॉर्म 121 के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा जहाँ तो वो आपको पिछले 2 साल की जो आपने रिटर्न फाइल की है उसको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, उसकी डिटेल को यहाँ पे। तो ये टोटल 14 पॉइंट्स आपको यहाँ डालने पड़ते हैं। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ती है, आपका नाम डालेंगे, आपका पैन नंबर डालेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो कॉलम नंबर 12 में जो डिक्लेरेशन डाल रहे हैं वो इनकम नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स ऑफ द टैक्स ईयर मींस आपकी जो इनकम है अगर ओल्ड टैक्स रेजिम से आप रिटर्न भरने जा रहे हैं, आप अपनी इनकम को ओल्ड टैक्स रेजिम में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में 2.5 लाख की लिमिट होती है या फिर 3 लाख रुपए अगर सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए तक की इनकम होती है गाइस। इसी तरह अगर न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 4 लाख रुपए है गाइस। यहाँ पे अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तब आप फॉर्म 121 फिल कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो आप ये फिल नहीं करेंगे। वो सभी सोर्सेज की इनकम को मिला के आपकी टोटल इनकम जो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अपना प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अपना सिग्नेचर यहाँ पे साइन करेंगे, अपना नाम डालने के बाद ये फॉर्म जो है आपको बैंक में सबमिट करना है। जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जो भी आपने इनकम यहाँ पे डिक्लेयर की है उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा और उसका कोई रिफंड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर अगर बाई चांस आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका तो उसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट से पहले, उसके बाद आपको वहां पर उसका रिफंड एलिजिबल हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स।